अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 के साथ लेक्चर नंबर 2 जो कि कंप्लीट एक्सरसाइज हमारा जो सेक्शन होता है उसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो है वो चैप्टर 7 की कंप्लीट एक्सरसाइज को आपके सामने जो है वो हल करेंगे। हमारी ये जो मुकम्मल जो मश्क है इसमें से जो पहला सवाल है वो अफसाना सिफारिश, जिसको पेश नज़र रखते हुए दर्ज झैल जुमले मुकम्मल करें। सो जुमलों को हमने यहाँ पर मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 1 जो है वो हमारा ये है कि जुमलों की तकमील है। जिसमें से पहली ऑप्शन हमारे पास यहां पर है कि जी नहीं, फीके के चेहरे पर डैश का छींटा पड़ गया। सो इसके अंदर जो खाली जगह है वो इसमें भूलपन जो लफ्ज आएगा कि भूलपन का छींटा पड़ गया। भूलपन हम मासूमियत को कहते हैं, जो कि मैंने सेक्शन 1 के अंदर आपके सामने जो अल्फाज मानी है उसमें आपके सामने इसको बयान किया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है कि फीके की आंखों में डैश की नमी जागी। सो यहां पर जो लफ्ज आता है इसका जो जवाब है वो ममनूनियत आता है। फीके की आंखों में ममनूनियत की नमी जागी। तीसरा हमारे पास जो है वो ऑप्शन है, क्या पता आंख के किसी कोने खदरे में डैश का भोरा पड़ा रह गया हो। सो बीनाई इसमें एक थर्ड हमारे पास है जी। चौथा हमारे पास यहां पर है कि घुटना पाजामे में से डैश रहा हो तो बारी कैसे आए बाबूजी। जिसमें है घुटना पाजामे में से झांक रहा हो, मतलब उसमें सुराख हो। सो ये गुर्बत के लिए मकूला इस्तेमाल किया जाता है। पांचवी हमारे पास ऑप्शन ये है कि झूठ ने मेरी डैश को कान से पकड़कर एक तरफ हटा दिया। सो जिसमें लफ्ज आता है वो नदामत आता है कि झूठ ने मेरी डैश को नदामत को कान से पकड़कर एक तरफ हटा दिया। उसके बाद हमारे पास जो सवाल आता है अगला वो है मुख्तसर सवालात के जवाबात। यहाँ पर जो है वो सवालात मैं आपके सामने जो है वो बोलूँगा, जिसके जवाब आपके सामने मैं यहाँ पर जो है वो लिखता जाऊँगा। सवाल नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, सवाल नंबर 1 हमारे पास यहां पर है जी, फीके की बाप की बीनाई क्यों जाती रही थी। जिसका जवाब यह है जिसका जवाब यह है कि फीके के बाप की आंखें हर वक्त लाल रहती थीं। उसने मिस्री शाह के हकीम का सुरमा इस्तेमाल किया जिससे उसकी बीनाई जाती रही। अगला सवाल हमारे पास यह है कि सिफारिश करने वाले ने कार्ड पर क्या लिखा था। जिसका जवाब यह है
सिफारिश करने वाले ने कार्ड पर लिखा था कि इसका काम कर दें, बेचारा बड़ा ही गरीब है, दुआएं देगा। अगला जो सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 3, जिसमें यह लिखा गया कि सिफारिश करने वाले ने फीके की मौजूदगी में डॉक्टर जब्बार को कब फोन किया। जिसका जवाब यह है कि फीके के बाप को जवाब यह है कि फीके के बाप को कोट लखपत अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर अब्दुल जब्बार को फोन किया मगर फोन न मिला। सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि सिफारिश करने वाले ने अपने नौकर को क्यों डांटा। जवाब हमारे पास ये है कि जब फीका बाबूजी से मिलने आया तो नौकर ने फीके को बता दिया था कि बाबूजी घर पर हैं, जिस वजह से बाबूजी ने अपने नौकर को डांटा कि उसने मेरे बारे में क्यों बताया। दरअसल वो फीके से बायसे शर्मिंदगी मिलना ही नहीं चाहते थे। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 5 है कि फीके ने उम्र भर बाबूजी का नौकर रहने का ऐलान क्यों किया। जिसका जवाब यह है कि फीके ने सिफारिश की सूरत में किए गए एहसान के बदले में बाबूजी का उम्र भर नौकर रहने का ऐलान किया था। इसके बाद हमारे पास अगला जो सवाल है वो यह है कि सवाल नंबर 5, जिसमें सिफारिश का मरकजी ख्याल जो है हमने उसको लिखना है। सवाल नंबर 5 हमारे पास है जो सबक है हमारा आज का, एक जो सिफारिश है जिसका मरकजी ख्याल मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, जिसमें से पहली जो 2 बातें हैं इसमें जो हैं उनके आपके सामने जो वो लिख रहा हूं।
सो ये हमारा आज का जो मरकजी ख्याल है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है कि हमारे मुआशरे में किसी जायज़ काम के लिए भी सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ सिफारिश करने वाले दावे तो बहुत करते हैं मगर अमली मैदान में किसी की सिफारिश करने से गुरेज करते हैं। आज की हमारी ये जो मुकम्मल मश्क है यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होती है। हम नए लेक्चर के साथ आपके सामने जो है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें जो है वो अपनी कीमती आरा से अपने फीडबैक की सूरत में आगाह करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।